हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल वाई स्पेशल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन, उसका फाइनल रिजल्ट लगभग आ चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि जो डेमोक्रेट प्रत्याशी हैं जो बाइडेन, वो अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट लगभग इलेक्ट कर लिए गए हैं और उनकी जो रनिंग मेट है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट की प्रत्याशी हैं डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस, तो वो भी जो है राष्ट्रपति लगभग चुन ली गई हैं। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर ये भी चर्चा करेंगे कि ये जो बदलाव हुआ है, डेमोक्रेट प्रत्याशी जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो उससे भारत को क्या क्या लाभ हो सकते हैं और फिर भारत के लिए किन किन क्या हानि भी हो सकते हैं, इस पे भी जो है हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो उसकी पूरी प्रक्रिया के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। और अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये वीडियो का शीर्षक है, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, जेपीएससी, जेएसएससी, बीपीएससी, इस सभी परीक्षाओं के लिए मैं जो वीडियो बनाता हूं उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो देखिए, अब आप जान रहे हैं कि अमेरिका में जो है जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, 46 राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा था और वो राष्ट्रपति जो है का चुनाव का फाइनल रिजल्ट लगभग आ चुका है और डेमोक्रेट प्रत्याशी जो 77 ईयर ओल्ड है जो बाइडेन, वो इलेक्ट हो गए हैं और उनकी जो रनिंग मेट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट की प्रत्याशी थी कमला हैरिस, वो भी जो है उपराष्ट्रपति चुन ली गई हैं। तो ये जो कोरोना काल में एक तरह से समझिएगा कि ये पहला जो है बड़ा इलेक्शन था जिसमें जो है बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और लगभग 16-17 करोड़ लोगों ने वोट किया। ये एक रिकॉर्ड जो है वोटिंग है अमेरिका के इतिहास में। और जो बाइडेन, जो डेमोक्रेट प्रत्याशी हैं, देखिएगा तो उनको जो है 50% से भी अधिक मत मिले हैं। 50.6% जो है वोट जो है उनको प्राप्त हुआ है और कुल मत जो है 7.5 करोड़ वोट उनको मिले हैं। उससे भी अधिक वोट मिले हैं। अभी भी काउंटिंग कुछ स्टेट्स में जारी है। तो ये बहुत बड़ा वोट का संख्या है और ये जो है बराक ओबामा का जो रिकॉर्ड था 6 करोड़ 95 लाख का, उसको लगभग ब्रेक कर दिया है उन्होंने और 7.5 करोड़ जो है उनको पॉपुलर वोट मिले हैं। जबकि जो उनके प्रतिद्वंदी थे रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी और निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी 7 करोड़ से भी अधिक मत प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो हार गए। और जो डेमोक्रेट प्रत्याशी थे वो चुनाव लगभग जीत चुके हैं। और देखिएगा कि ये पॉपुलर वोट माने जाते हैं। जो 7 करोड़ उनको वोट मिला है वो पॉपुलर वोट है और जो 7 करोड़ से वोट मिला है डोनाल्ड ट्रंप को, वो भी पॉपुलर वोट रहते हैं। और इन वोटों के माध्यम से डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, बल्कि इलेक्टोर्स का चुनाव होता है जो मिल करके इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। तो 538 इलेक्टोर्स हैं। अब इलेक्टोर्स क्या होते हैं, ये सब मैंने वो वीडियो में बनाया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो 538 इलेक्टोर्स से मिल करके इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और इलेक्टोरल कॉलेज में देखिएगा कि जो मेजोरिटी चाहिए वो 50%+1 होता है। तो देखिएगा कि 270 वोट जिसको मिल जाते हैं वो राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। और अभी तक जो है लगभग 290 इलेक्टोरल वोट जो है प्राप्त हो चुके हैं जो बाइडेन को, और डोनाल्ड ट्रंप को जो है केवल 214 ही जो है इलेक्टोरल वोट्स प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से जो है लगभग चुनाव जो है जीत चुके हैं। और इसमें जो है देखिएगा इलेक्टोरल कॉलेज का वोटिंग होता है दिसंबर महीने में और फाइनली इनॉग्रेशन का प्रोसेस होता है 20 जनवरी को। तो 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति जो है शपथ ग्रहण करेंगे।
तो ये जो है, ये सब जितना मैंने फैक्ट्स आपको बताया कि रिकॉर्ड मतदान हुआ, 7.5 करोड़ से भी अधिक पॉपुलर वोट्स प्राप्त हुए, 290 जो है इलेक्टोरल कॉलेज के वोट प्राप्त हुए जो बाइडेन को, और उनकी रनिंग मेट जो है जो कमला हैरिस थी वो उपराष्ट्रपति भी चुन ली गई हैं। तो इस तरह से देखिएगा तो ये अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक उम्र के बनने वाले राष्ट्रपति हैं। इनकी उम्र जो है लगभग 77 ईयर्स ओल्ड है, और ये जो है बराक ओबामा के समय उपराष्ट्रपति भी थे जो बाइडेन, और जो कमला हैरिस है वो भारतीय मूल की या अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला है, प्रथम अश्वेत है, प्रथम भारतीय मूल की है, प्रथम दक्षिण एशियाई मूल की है। तो इस तरह से कमला हैरिस का भी एक रिकॉर्ड रहा है। तो इस तरह से अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जो है और उसकी काउंटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, और राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है इलेक्ट हो चुके हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो निजाम का बदलाव हुआ है अमेरिका में, और डेमोक्रेट जो है रिपब्लिकन के बदले डेमोक्रेट जो है उनकी शासन जब अमेरिका में आ गई है, तो फिर इससे भारत को क्या लाभ हो सकते हैं और क्या हानि होने की संभावना है, तो इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे अगर अमेरिका में डेमोक्रेट आते हैं तो वो लिबरल विचारधारा के माने जाते हैं, तो उनके लिबरल विचारधारा की वजह से देखिएगा कि जो भारत जो H1B वीजा का जो मामला है, जो हायर प्रोफेशनल इंडिया से IT प्रोफेशनल जो अमेरिका में जाते थे, तो उसमें देखिएगा कि जो पिछले राष्ट्रपति के द्वारा जो कानून बनाया गया था उसमें बदलाव किया जा सकता है, और इससे भारत के IT प्रोफेशनल जो है बेनिफिटेड हो सकते हैं, या फिर भारत की जो IT कंपनियां हैं उनके कॉस्ट में जो है कमी आ सकता है, तो ये बेनिफिट हो सकता है। और फिर दूसरा महत्वपूर्ण बेनिफिट ये हो सकता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के द्वारा लगातार जो है व्यापार के मामले को लेकर के जो है एक तरह से आर्थिक नाकेबंदी की जा रही थी, ट्रेड वार किया जा रहा था, उससे भारत का लगभग देखिए 150 अरब डॉलर का जो व्यापार था उसमें जो है मतलब कि एक बाधा बन गया था, जो ट्रेड वार चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में, तो उसमें बदलाव होने की संभावना है। तो उससे भी भारत के व्यापारी भारत का जो एक्सपोर्ट है उसमें फायदा होने की संभावना है, तो ये दूसरी बड़ी संभावना है। फिर देखिएगा कि जो खास करके ईरान का जो मामला है, ईरान अमेरिका का जो रिलेशन है, वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा देखिएगा एक तरफा कार्रवाई करते हुए जो है ईरान पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर के। तो उसमें जो है देखिएगा कि डेमोक्रेट्स के आने के बाद अमेरिका और जो ईरान का रिलेशन है उसमें भी मधुरता आ सकती है, और जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं उसमें भी कमी आ सकता है, और इससे जो है बेनिफिट होगा भारत को, क्योंकि भारत भी जो है उस आर्थिक नाकेबंदी से जो अमेरिका के नेतृत्व में किया गया है ईरान का, उसमें अगर छूट मिलता है तो भारत को बहुत फायदा होगा। भारत को जो है कच्चा तेल जो आयात करता है भारत, उसमें राहत मिल सकती है, और फिर पेमेंट भी जो है भारत को रुपए में करना पड़ता है ईरान को, तो ये सब फायदा जो है भारत को हो सकता है। लेकिन जो घाटा का जहां तक प्रश्न है, तो उसमें देखिएगा तो अमेरिका के जो डेमोक्रेट्स हैं वो लगातार जो है भारत के द्वारा जो 370 जो आर्टिकल खत्म किया गया जम्मू कश्मीर में, और जो CAA कानून लाया गया है, नागरिकता संशोधन NRC, इस सब को लेकर के जो है डेमोक्रेट हमेशा जो है विरोध करते रहे हैं। तो इसमें जो है भारत को परेशानी हो सकती है, लेकिन भारत को बताना होगा कि ये भारत के आंतरिक मामले हैं, और इसमें जो है जो भी कुछ किया गया है वो राष्ट्र के हित में किया गया है। तो इस तरह से अमेरिका को जो डेमोक्रेट्स हैं उनको भी समझाना पड़ेगा, और उनको भी समझना पड़ेगा कि अगर आपको आतंकवाद से लड़ना है या चाइना के खिलाफ लड़ना है, तो भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है पूरे दक्षिण एशिया में, इस चीज को ध्यान में रखना होगा। और जब आप मतलब कि चुनाव लड़ते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं कुछ होती है, उस समय आप भले ही जम्मू कश्मीर 370 CAA NRC की बात कर रहे थे, लेकिन जब शासन में आते हैं तो फिर सरकार की एक बाध्यता होती है, डिप्लोमेट्स की एक बाध्यता होती है कि वो अपने हित के हिसाब से जो है
चीजों का निर्णय करते हैं, तो उस तरह से भारत को भी इन चीजों को रखना होगा। और ये भी आप जानते हैं कि जब से 2000 के बाद से भारत अमेरिका के संबंध लगातार उत्तरोत्तर बढ़ते रहे हैं, या डेमोक्रेट के शासन हो या फिर रिपब्लिकन के शासन हो, तो भारत और अमेरिका के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। और हमें आशा करनी चाहिए कि इस दौरान भी भारत और अमेरिका के संबंध जो है लगातार मजबूत होते रहेंगे। तो इस तरह से मैंने ये जो है वीडियो में आपको रखने का प्रयास किया कि जो अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए उसके जो रिजल्ट्स हैं और उसका भारत पर क्या सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो उन सभी चीजों पर मैंने इस वीडियो में चर्चा किया। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।